जो उसूलों के दरमियान रहे, उम्र भर लहू लुहान रहे। ईरान के मामले में भी ये बात बिल्कुल उतनी ही सच है। हुकूमत ईरान और हर वो मुल्क जो जालिम के साथ नहीं है, जो हक के साथ है, वो हमेशा सरबुलंद रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे, बिना दुश्मन के सामने झुके हुए। इब्राहिम रईसी साहब के साथ जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जो हादसा हुआ और उनके साथ जो अफराद शहीद हुए हैं, हम सब अपनी ताज़ियत अपने वक्त के इमाम को पेश करते हैं। हम सब ईरान के लिए दुआ करते हैं कि वो यूं ही सरबुलंद रहे, हमेशा फतह याब रहे और इस मुश्किल वक्त से खुदा जल्द अज जल्द ईरान को जल्दी बाहर निकाल ले। आदाब, आज का ये वीडियो एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ है। किसी शायर का एक बहुत उम्दा शेर है कि जो उसूलों के दरमियान रहे, जो उसूलों के दरमियान रहे, उम्र भर लहू लुहान रहे। ईरान के मामले में भी ये बात बिल्कुल उतनी ही सच है। आप ईरान का जितना भी पिछला रिकॉर्ड पलट के देख लीजिए, ये एक ऐसा मुल्क है जिस पर आज से न जाने कितने साल पहले से सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, किसी तरह की शायद ही कोई आज़ादी हो। आई हैड पर्सनली बीन टू ईरान ड्यूरिंग द ज़ियारत। यकीन मानिए, ना जाने दुनिया के कितने ऐसे मुल्क हैं जो ईरान को झुकता हुआ, टूटता हुआ देखना चाहते हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ खुदा पर, उसकी ज़ात पर, इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ात पर ये मजबूत अकीदा और भरोसा है, फर्म डिटर्मिनेशन है, जो ईरान को टूटने नहीं देता और इंशाअल्लाह कभी टूटने भी नहीं देगा। मुझे याद पड़ता है कहीं किसी मौके पर एक बार आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने कहा था कि दुश्मन हमें रोता हुआ देखना चाहता है और हम बस यही नहीं होने देंगे। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े, आप देख लीजिएगा ईरान का कोई भी सुप्रीम लीडर जो आज तक हुआ है, सुप्रीम लीडर ही नहीं, किसी भी लेवल का कोई लीडर, कोई खादिम, आप उसकी आंख में कभी भी किसी ट्रैजिक मोमेंट पर यू विल नेवर सी टीयर्स इन देयर आईज। वो अपने जख्मियों को उठाते हैं, ले जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, बट दे हैव नेवर शोन एनी साइंस ऑफ वीकनेस। कमजोरी का एक भी लम्हा कहीं नजर नहीं आता। एंड दे अगेन स्टैंड अप, वो फिर खड़े होते हैं पूरी ताकत, पूरे हौसले, पूरी हिम्मत के साथ। दे अगेन स्टैंड अप, खुदा की जात पर भरोसा करके अपनी तौहीद पर पहाड़ की तरह मजबूती से टिके रहकर वो फिर खड़े होते हैं और उससे 10 गुनी 20 गुनी ज्यादा लगन, मेहनत, हौसले और हिम्मत के साथ पूरी दुनिया का तन्हो तन्हा मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। Doesn't that reminds us of करबला? क्या ये हमें करबला की याद नहीं दिलाती, जहां एक शख्स सिर्फ अपने 71 साथियों के साथ कदम जमा के खड़ा हुआ था और उसने किसी भी जालिम हुकूमत के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, किसी तरह की कोई भी गलत बात के सामने सर न झुकना था, न झुका। Imam Hussain alayhi salam, he set up an example along with his 71 followers for the centuries to come and to follow their footprints. यही काम ईरान भी कर रहा है। वो बिल्कुल मुस्तैद, बिल्कुल क़ुव्वत इरादी के साथ खड़ा हुआ है। इब्राहिम रईसी साहब के साथ जो कल हेलीकॉप्टर क्रैश में जो हादसा हुआ और उनके साथ जो अफराद शहीद हुए हैं, हम सब अपनी ताज़ियत अपने वक्त के इमाम को पेश करते हैं और तमाम ईरानी अवाम को पेश करते हैं। टू देयर फैमिलीज एंड ऑल दोज हु लव्ड हिम, जो उनसे सब उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन तक ताज़ियत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि हुकूमत ईरान और हर वो मुल्क जो जालिम के साथ नहीं है, जो हक के साथ है, वो हमेशा सरबुलंद रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे, बिना दुश्मन के सामने झुके हुए। का जो
इंसिडेंट था, वेदर इट वाज ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्या वो कुदरत का कोई एक ऐसे मौसम की वजह से कुछ हुआ या कोई टेक्निकल इशू था, व्हाटएवर इट वाज, हम सब ईरान के लिए दुआ करते हैं कि वो यूं ही सरबलंद रहे, हमेशा फतह याब रहे और इस मुश्किल वक्त से खुदा जल्द अज जल्द ईरान को जल्दी बाहर निकाल ले। दुनिया के हर मुल्क में सुकून रहे, अमन रहे और दुनिया का तमाम लोग, उनकी जिंदगियां सलामत रहें, उनकी इज्जतें सलामत रहें और जो शहीद हो गए, जिनकी जानें गई हैं इस हादसे में, उनके घर वालों को खुदा सब्र दे। अल्लाह उनकी रूहों को जवारे मासूमीन में बुलंद से बुलंद मकाम अता फरमाए। अब इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।